आप बाइट खोल के देखिए, हमने क्या बोला कि आप देखो विधानसभा में अगर 5 मिनट का समय मिलता है तो 2.5 मिनट रहता है कि बागमारा में माफिया को भगाना है, कोयला चोर को भगाना है, माफिया तंत्र को भगाना है। किस माफिया की बात करते हैं? कोयला चोरी जरूरी है, नहीं है ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोयला चोरी के साथ साथ पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। बेसिकली लोग कितने लोग कोयला से लाभान्वित है? यहाँ तो नियोजन मिल नहीं रहे हैं, यहाँ तो जबरदस्ती रैयत का जमीन ले लिया जा रहा है। कोयले की इतनी बड़ी बंदरबांट हो रही है, किसके सहयोग में हो रही है? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सरकार के द्वारा। नहीं तो सरकार के नाक के तले 100 गाड़ी 200 गाड़ी ट्रकें यूं निकल जा रही है। ये सहजता समझ सकते हैं कि क्या समस्या बागमारा के अंदर है। और बोलता है कोयला चोरी, 100 गाड़ी निकल जा रही है। हाँ, प्रत्येक थाना प्रभारी को यहाँ गठित किया गया कि आपके यहाँ से 10 गाड़ी जानी चाहिए, 50 गाड़ी जानी चाहिए। ये उदाहरण है, ये कोई छुपी नहीं है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जब भी जाते हैं तो बोलता है कि कोयला चोरी हो रहा है। हाउस में बोलते हैं कि मेरे नाम पे केस हो, हेमंत सरकार हमको केस कर देगी, हमारा 15 केस है, 16 केस है। वो तो अपना डिफेंस लेने के लिए जाता है। हाउस में इसलिए जाते हैं कि मैं कैसे बचूं, जनता की सेवा करने नहीं जाता है। अगर जनप्रतिनिधि करते तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है आम आदमी को आगे आने की? एक प्रदीप कुमार को, एक सोशल वर्कर को क्या जरूरत थी अलग प्रकरण करने की? जनता की आवाज विधानसभा में नहीं उठता है। आप साक्षात हैं, बाइट देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है विधानसभा का। विधानसभा में जो भी कार्रवाई होती है वो रिकॉर्डेड है। आप पत्रकार हैं, ऑनलाइन करिए, विधानसभा पे पोर्टल पे जाइए, उसको आप बाइट को देखिए। अगर यदि मुद्दा उठते, अगर हाउस में हमारी उठते, अभी पूरे झारखंड में 82 उत्क्रमित विद्यालय दिया गया है, हाई स्कूल, पता होगा अभी हेमंत सरकार ने किए। बागमारा में हुआ क्या? बागमारा में हुआ क्या? कभी प्रश्न पूछे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने प्रतिनिधि ने बोला है कि कोयला चोरी करना है, स्कूल नहीं बनाना। झंडा और डंडा ईमानदारी पूर्वक अगर लोगों ने काम किया होता तो आज बागमारा में पलायन नहीं होता। 10,000 करोड़ क्यों रुका हुआ है पैसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ क्यों पेंडिंग है? डीएमएफटी का मालिक तो डीसी साहब। अरे डीसी साहब होते हैं, लेकिन अरे डीसी साहब तो टोटल जिले का मालिक है, लेकिन कार्य निष्पादन की जिम्मेवारी किनकी है? कार्य को जगह पे, धरातल पर लाने के लिए डीसी साहब हैं, उसके लिए जनप्रतिनिधि दायित्व है। जनप्रतिनिधि बोलेंगे कि यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, उसको अपना जो प्रक्रिया है, जो सरकार की नॉर्म्स है, ग्राम सभा कराओ, जनप्रतिनिधि उसमें अप्रूवल करेंगे, डीसी साहब उसको डिस्पोजल करेंगे। डीसी साहब तो एक सिस्टम के तहत बैठे हुए हैं, डीसी साहब मालिक नहीं ना है। डीसी साहब के अकाउंट में इसलिए रखा जाता है कि डीसी कहीं ना कहीं परमानेंट सीट है, जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, डीसी तो बदलेंगे नहीं, जो भी आएंगे डीसी रहेंगे। तो इसके चलते उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया डीएमएफटी फंड का, लेकिन उसका डिस्पोजल का, उसको कहाँ दिया जाए, क्या नीडेड है, ये जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि को उसको डिस्पोजल करना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो रही है। डीएमएफटी फंड को जिला के पदाधिकारी द्वारा शहर में जिम के लिए, शहर में फ्लाईओवर के लिए, शहर में ऐसे जगह पर दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका डीएमएफटी से कोई लेना देना है। डीएमएफटी का डेफिनेशन है कि जो कोल बेरिंग, जो कोल प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विकास के लिए वो पैसा है, और लोग जिला के मुख्यालय के, जो जिला के पदाधिकारी है, वो शहर में जिम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो लोगों को शैक्षणिक रूप से योग्यता, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो कभी भी वो नहीं बोलेगा कि मेरे को आवास दो, मेरे को 1 रुपया चावल दो। वो ये कहेंगे कि भैया हमको आवास नहीं चाहिए, मैं 2 लाख का आवास नहीं बनाऊंगा, मैं 10 लाख का आवास बनाऊंगा, क्योंकि वो शैक्षणिक रूप से अपने आप को डेवलप कर लिए। मैं शैक्षणिक डेवलपमेंट में क्यों नहीं जाऊँ? ऐसा काम करें कि 10 साल 20 साल तक उस पर सर्वाइव करें। हम ऐसा काम करते हैं कि भैया आज भर 4 लो, कल देखा जाएगा। ऐसा काम क्यों नहीं हम उस तरह का डेवलपमेंट, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बागमारा में तैयार किया जाए कि प्रत्येक 61 पंचायत में 10 लाख का डीएमएफटी फंड से एजुकेशन के लेके, मतलब लाइब्रेरी का है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, एलईडी टीवी है। एलईडी टीवी में ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी जाते हैं, दिल्ली के हैं, आईएएस के कोचिंग चलते हैं, आपका दिल्ली से चलते हैं, वो लोग ऑनलाइन करते हैं, उसमें पैकेज डाल दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं उस तरह का, उसमें इस तरह का चिप्स डाल दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बच्चे को डेवलप कर सकें और कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से आगे कर सकें। जब शैक्षणिक डेवलपमेंट हो जाएंगे तो बागमारा स्वतः आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, जोहार झारखंड। हमारे साथ अभी क्रांतिकारी प्रदीप महतो जी उपस्थित है। हम जोहार। जोहार आपको भी। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जब भी जाते हैं तो बोलता है कि कोयला चोरी हो रहा है, हाउस में बोलते हैं कि मेरे नाम पे केस होंगे, हेमंत सरकार हमको केस कर देगी, हमारा 15 केस है, 16 केस है। वो तो अपना डिफेंस लेने के लिए जाता है। हाउस में इसलिए जाते हैं कि मैं कैसे बचूं, जनता की सेवा करने नहीं जाते हैं। अगर जनप्रतिनिधि करते तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है आम आदमी को आगे आने के लिए? एक प्रदीप कुमार को, एक सोशल वर्कर को क्या जरूरत थी अलग प्रकरण करने की? जनता की आवाज विधानसभा में नहीं उठता है। आप साक्षात हैं, बाइट देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है विधानसभा का। विधानसभा में जो भी कार्रवाई होती है वो रिकॉर्डेड है। आप पत्रकार हैं, ऑनलाइन करिए, विधानसभा पे पोर्टल पे जाइए, उसको आप बाइट को देखिए। अगर यदि मुद्दा उठते, अगर हाउस में हमारी उठते, अभी पूरे झारखंड में 82 उत्क्रमित विद्यालय दिया गया है, हाई स्कूल, पता होगा आपको। अभी हेमंत सरकार ने किए।
बाघमारा में हुआ क्या? बाघमारा में हुआ क्या? कभी प्रश्न कीजिए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने प्रतिनिधि ने बोला है कि वहाँ कोयला चोरी करना है, स्कूल नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बना। अब आप सहज समझ सकते हैं कि हाउस में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। 82 उत्क्रमित जो स्टैंडर्ड अभी विद्यालय हुए हैं ना, अभी आपका बगल में थी जगन्नाथ बाबू का लड़का किया डुमरी विधानसभा में, बहुत से हो सके निशा में भी हुए हों, लेकिन आपका बाघमारा में नहीं हुआ। क्यों? अगर जनप्रतिनिधि उठाते, वो अपनी बातों को रखते मुखरता के साथ, तो एक अपग्रेड अच्छी स्कूल हमारे भी हो जाते। क्या है? नहीं, उन सब सवाल में नहीं उठती सदन में बात। सदन में वैसे मुद्दा उठते हैं जिसकी कोई औचित्य नहीं है। कोयला माफिया, तो ये माफिया, वो माफिया, जिसकी कोई आम आदमी से कोई सारोकार नहीं है। आम आदमी को चाहिए बेहतर कॉलेज, बेहतर शैक्षणिक माहौल, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर अनुमंडल चाहिए। बाघमारा को अनुमंडल बनाना चाहिए। ये आम जनता की आवाज़ है। बाघमारा में विकास को किस प्रकार देख रहे हैं? आप तो चूंकि पत्रकार हैं, आप लोगों से क्या कहें। बाघमारा में विकास का पैमाना अगर यदि बेहतर होता और यदि विकास होती तो आज बाघमारा में पलायन नहीं होता। एक धोसंदी लड़का बाघमारा में पलायन हो रहा है। अरे असंख्य में, अगर पलायन की आंकड़ा देखिएगा ना, तो प्रत्येक महीने हजारों की संख्या, साल में लोगे तो 10,000 से 20,000 का पलायन है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, आज लोग पलायन होने के लिए मजबूर हैं। 5,000 की नौकरी के लिए परेशान है। आज भी फिलहाल की घटना बताते हैं, ये देवघरा के एक दौसंदी लड़का था, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उनको गलत आश्वासन दिया था कि महीने का आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा। बेचारा को मिला नहीं, सुसाइड कर लिया। पता करिएगा, सुसाइड कर लिया वो व्यक्ति डिप्रेशन में कि अब हम क्या करें। पहले अकेले थे तो 8,000 में चल जाते थे, परिवार है, वो भी पैसा उनसे नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं इनका प्रोटेस्ट करता हूं कि ऐसा गलत दिशा निर्देश ना दे। बाघमारा में इतना आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन हैं, 75% भी बोला जाता है कि रोजगार लोगों को यहाँ मिल रहा है। कहाँ कैसे हो रहा है फिर पलायन? अगर 75% का निष्पादन होते हैं तो यहाँ तमाम कंपनियां हैं। कभी भी जाके उनसे आप, हम तो आपको RTI चूँकि अभी नहीं दे पा रहा हूँ, प्रत्येक का RTI में मांगा हूँ। 75 तो दूर रहे, 75 लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिसका किसी तरह से छत्र छाया है, वो जाके उस पर काम कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक किसी में 75% का अगर यदि इम्प्लीमेंट है एक भी कंपनी में, ईमानदारी से, सरकार को आईना दिखा करके हो रहा है। एकदम सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को अपनी रेवेन्यू से मतलब है। आम जनता का कोई सारोकार नहीं है। कोई भी कंपनी आ रही है, आप देखो। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार किनको कहें? जिम्मेदार चूंकि सरकार है तो मैं तो सरकार को ही ना कहूँगी। हम तो अपेक्षा सरकार से करती है। सरकार बनी है तो हम तो गांव की सरकार बनी है, गरीब गुरुए की सरकार बनी है, झारखंडी मानसिकता का सरकार बनी है, तो हम तो क्लेम कहीं ना कहीं सरकार पे करेंगे ना। क्योंकि अभी ऑल इन ऑल तो हमारा सरकार है। ये सारी जवाबदेही सरकार के ऊपर है। आप बोल रहे 75 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, क्या सारे बाहरी लोग हैं? निश्चित तौर पे आप देखिए तो आप सहजता से देख सकते हैं। आप तमाम उसी जगह जाइए, जो भी चौक चौराहा पे जाइए, आप देखिए कोई भी कंपनी है, जो भी कंपनी अभी काम कर रही है, यहाँ पे कार्यरत है, आप सब जगह जाइए। आज अभी हाल ही में लड़ाई हुई है सदरियाडी का केसरगढ़ा में एक आउटसोर्सिंग का लेकर, वहाँ पे रजवार लड़का लोग को, माथा लड़का लोग को मारा गया है, कपार फोड़ दिया गया है जब नियोजन की मांग की गई। आपके पास उदाहरण है, 4 दिन पहले की न्यूज है। वो लड़का वहाँ का रैयत है, केसरगढ़ का रजवार लड़का वहाँ का रैयत है, माथा वहाँ का रैयत है, और उन सबों को किनके द्वारा पीटा गया ये आप पता करिए। वही बाहरी तत्व है कि नहीं, नियोजन यहाँ हो चुका है, जितना मैन पावर चाहिए था कंप्लीट है, आपको नियोजन नहीं मिलेगा। जो जुआ लड़का है अपना नियोजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 75% देते तो लड़ाई लड़ते हैं। अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग अलग अलग झंडे लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं नियोजन को लेकर के। निश्चित तौर पे क्या करेंगे? क्या नियोजन नहीं मिलता है? तभी तो, अगर नियोजन मिलते तो फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ती? आंदोलन हो रहा है इसका मतलब प्रॉपर नियोजन नहीं हो रहा है। लोगों को जो डिजर्व करते थे, जो सरकार से डिजर्व कर रहे थे, वो चीज़, आकांक्षाएं नहीं पूरी हो रही है, जिसके चलते ये लोग धारणा दे रहे हैं। कई लोग, आम लोग इस तरह का भी आरोप लगा रहे हैं, हर झंडा का हर आदमी वहाँ पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हर पार्टी का हर झंडा लोग रहते तो फिर तो 75% हो ही जाते हैं। सब अगर 10% करके करे और 7 पार्टी का हो जाते तो 10 से 70।
और 2-5% मेरिट पे, तो 75% तो हो ही जाते हैं। आप तो सहजता से पता कर सकते हैं कंपनी में 50% है कि नहीं है। झंडा और डंडा ईमानदारी पूर्वक अगर लोगों ने काम किया होता तो आज बाघमारा में पलायन नहीं होता, लोग इस तरह के त्राहिमाम नहीं होते। आप जाइए, जो भी क्षेत्र जाइए, ये पूरे कोलबेरिंग क्षेत्र हैं, जितने रिसोर्स संसाधन है, एक भी व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ते, बल्कि 75% बाहर के लोगों को यहाँ नियोजित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघमारा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो एक समस्या, दो समस्या अगर आप गिनाएंगे तो। सबसे बड़ी समस्या है वो है शैक्षणिक समस्या। हमारे बाघमारा विधानसभा में 3 कॉलेजेज हैं। एक है बाघमारा कॉलेज, दूसरे हैं कतरास कॉलेज, तीसरा है मोहदा कॉलेज। किसी की डिग्री की मान्यता जा रही है, किसी की इंटर की मान्यता जा रही है, तो किसी के पास रिसोर्स नहीं है, किसी के पास प्रोफेसर नहीं है। तो सबसे बड़ी आज के डेट में अगर कोई समस्या है बाघमारा के अंदर तो वो है शैक्षणिक समस्या। दूसरी है हेल्थ की। ये कोल बेरिंग क्षेत्र है, 6-7 के तहत BCCL को यह सबसे बड़ी एम्स और रिम्स जैसा हॉस्पिटल का निर्माण इनके द्वारा कराना चाहिए। क्या कहीं ऐसे हॉस्पिटल हैं? नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम और हमारे जैसे हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं उस मामले में फिसडी साबित हो रहे हैं और अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं। हेल्थ से ज़्यादा या आपका भी एक एम्बुलेंस चल रहा है? निश्चित तौर पे हम लोग की एक छोटी सी पहल है, एक बहुत पॉइंट में एक पहल है कि कम से कम उस मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। ये मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब बेटा, गरीब की माँ और गरीब की बहन कम से कम मौत तक ना जाए। इनकी एक छोटी सी प्रयास है। एक बाघमारा में शैक्षणिक जो समस्या है आपने कहा, क्या कारण रहा? क्या कौन है जिम्मेदार कि आज बढ़िया कॉलेज नहीं है बाघमारा में? देखिए, हम लोग तो एक ही चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि आज जो भी डेवलपमेंट है, जो भी विकास है, वो सरकार की है और सरकार के पार्ट होते हैं विधायक। अगर विधायक ईमानदारी पूर्वक काम करते तो ये समस्या नहीं होता। इसलिए हम इसको पूरी तरह से दोष देंगे कि यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसने झारखंड अलग होने के बाद प्रतिनिधित्व किए, और उन लोगों ने अगर नहीं लाया तो सारे जिम्मेवार वो लोग हैं जो इनका प्रतिनिधित्व बाघमारा में किए। मतलब जीत जाने के बाद, वोट लेने के बाद यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को ना उठा करके अपना डिफेंड विधानसभा में करते हैं। कुछ देर पहले आपने ये आरोप भी लगाया। डेफिनेटली आप बाइट खोल के देखिए। हमने क्या बोला कि आप देखो, विधानसभा में अगर 5 मिनट का समय मिलता है तो 2.5 मिनट रहता है कि बाघमारा में माफिया को भगाना है, कोयला चोर को भगाना है, माफिया तंत्र को भगाना है। किस माफिया की बात करते हैं? कोयला चोरी जरूरी है, नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोयला चोरी के साथ साथ पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। बेसिकली लोग, कितने लोग कोयला से लाभान्वित है? यहाँ तो नियोजन मिल नहीं रहे हैं, यहाँ तो जबरदस्ती रैयत का जमीन ले लिया जा रहा है BCCL द्वारा। जमीन? हाँ, उदाहरण है अभी हाल ही में आपका मुनिडी में एक केस आए थे, उन्होंने एक्वायर्ड नहीं किया, जमीन को अपना बोरिंग कर रहा है, उसका काम कर रहा है। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है आपके पास। ये किसके सह पे हो रहा है? BCCL को संरक्षण कौन दे रहा है? अब आपको क्या बताएं, ये तो आप सहज समझ सकते हैं कि सरकार, जनप्रतिनिधि। डेफिनेटली सरकार इसको संरक्षण दे रही है। आज पूरे धनबाद में प्रचलित है, कोयले की इतनी बड़ी बंदरबाट हो रही है, किसके सह पे हो रही है? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सरकार के द्वारा। नहीं तो सरकार के नाक के तले 100 गाड़ी 200 गाड़ी ट्रकें यूं निकल जा रही है। ये सहजता समझ सकते हैं कि क्या समस्या बाघमारा के अंदर है। और बोलता है कोयला चोरी, 100 गाड़ी निकल जा रही है। हाँ, प्रत्येक थाना प्रभारी को यहाँ गठित किया गया कि आपके यहाँ से 10 गाड़ी जानी चाहिए, 50 गाड़ी जानी चाहिए। ये उदाहरण है, ये कुछ छुपी नहीं है। लेकिन उस सब में हम लोग को पढ़ना नहीं है। मेरी बेसिकली मांग है कि यहाँ शैक्षणिक और हेल्थ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए बाघमारा में, तभी बाघमारा का विकास होगा। और लड़के को, जो यहाँ के युवा हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है। स्वरोजगार मतलब जो हमारे यहाँ से डेवलप किया जाए, JSLPS ग्रुप के द्वारा इन तरह का स्थिति किया जाए। क्योंकि कोयला एक सीमित संसाधन है, एक समय सीमा के बाद वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। फिर हम जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनको इस तरह के रोजगार से जोड़ना है जो कहीं ना कहीं 50 साल 100 साल तक चले। कोयला एक मिनरल्स है जो लिमिटेड टाइम तक चलेंगे, हो सके 2 साल चले, 4 साल बाद ये माइनिंग खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा संसाधन, ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। बाघमारा खनन प्रभावित क्षेत्र है, DMFT फंड का भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। क्या उस DMFT फंड का उपयोग यहाँ पे हो रहा है? आपको DMFT के बारे में बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। DMFT में आज 10,000 करोड़ रुपया जिला में पड़ा हुआ है। और बाघमारा का कोल बेरिंग क्षेत्र, धनबाद जिला में कोल बेरिंग क्षेत्र आपका झरिया, धनबाद और कहीं ना कहीं निरसा है।
आज जय निरसा में कितने काम हो रहे हैं डीएमएफटी से, बगमारा में कम नहीं हो रहे। एक भी काम दिखा दीजिए डीएमएफटी फंड का। डीएमएफटी फंड में क्या काम होता है? तालाब का कोड़ाई होता है। पता है कि तालाब का कोड़ाई, हम ही नहीं कहते तालाब का कोड़ाई होना चाहिए, लेकिन आज 3 कॉलेजेस थे, उनको डिग्री कॉलेज होनी चाहिए था। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल होनी चाहिए। डीएमएफटी फंड से क्यों नहीं हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है? यहाँ के लोग प्रभावित नहीं होंगे किससे? खनिज खनन से प्रभावित हो रहे हैं, टोटल 100% प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्येक साल का ह्यूमन राइट का हेल्थ का रिपोर्ट है कि प्रत्येक लोग यहाँ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से, कोल डस्ट से प्रभावित है, फेफड़े ग्रसित हो रहे हैं। लोगों का जो एवरेज लाइफ है वो एवरेज लाइफ से 10 साल एज घट रहा है। तो फिर डीएमएफटी फंड यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जनप्रतिनिधि की अक्षमता के कारण जनप्रतिनिधि उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ला नहीं पा रहे हैं। 10,000 करोड़ क्यों रुका हुआ है पैसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ क्यों पेंडिंग है? डीएमएफटी का मालिक तो डीसी साहब होते हैं। अरे डीसी साहब होते हैं, लेकिन अरे डीसी साहब तो टोटल जिले का मालिक है, लेकिन कार्य निष्पादन की जिम्मेवारी किनकी है? कार्य को जगह पे धरातल पर लाने के लिए डीसी साहब हैं, उसके लिए जनप्रतिनिधि दायित्व हैं। जनप्रतिनिधि बोलेंगे कि यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, उसको अपना जो प्रक्रिया है, जो सरकार की नॉर्म्स है, ग्राम सभा कराओ, जनप्रतिनिधि उसमें अप्रूवल करेंगे, डीसी साहब उसको डिस्पोजल करेंगे। डीसी साहब तो एक सिस्टम के तहत बैठे हुए हैं, डीसी साहब मालिक नहीं ना है। डीसी साहब के अकाउंट में इसलिए रखा जाता है कि डीसी कहीं ना कहीं परमानेंट सीट है, जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, डीसी तो बदलेंगे नहीं, जो भी आएंगे डीसी रहेंगे। तो इसके चलते उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया डीएमएफटी फंड का, लेकिन उसका डिस्पोजल का, उसको कहाँ दिया जाए, क्या नीडेड है, ये जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि को उसको डिस्पोजल करना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो रही है। 10,000 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। अरे भाई आप नहीं समझ रहे हो, कभी भी जाके डीसी साहब से पूछिए, उसका डीएमएफटी का एक अलग काउंटर बना हुआ है, कभी पूछिए कि सर डीएमएफटी में कितने फंड बचे हुए हैं, रिलीज कहाँ होते हैं। डीएमएफटी फंड को जिला के पदाधिकारी द्वारा शहर में जिम के लिए, शहर में फ्लाईओवर के लिए, शहर में ऐसे जगह पर दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका डीएमएफटी से कोई लेना देना है। डीएमएफटी का डेफिनेशन है कि जो कोल बेरिंग, जो कोल प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विकास के लिए वो पैसा है, और लोग जिला के मुख्यालय के जो जिला के पदाधिकारी है वो शहर में जिम बनाने के लिए कर रहे हैं। जिस क्षेत्र का बात कर रहे हैं, लोग पानी के लिए तरसते हैं उस क्षेत्र में। निश्चित तौर पे आज पानी के लिए त्राहिमाम है। कल मैं बैठा था बागड़ा में, आज लोग पानी के लिए त्राहिमाम है, टैंकर से पानी दिया जा रहा है। हम सुव्यवस्थित ढंग से जल को कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोल बेरिंग क्षेत्र है, बोरिंग करते हैं, 500 फीट पर पानी नहीं है, क्योंकि कोल निकाल लिया गया तो पानी का लेयर नीचे चला गया है। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी प्रतिनिधि किया गया, कहीं पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्वलिटी है, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ा, जिसके चलते ये इस तरह से हो नहीं पाया और पानी कहीं ना कहीं लोगों को मिल नहीं पा रहा है। 10,000 करोड़ का अगर 1,000 करोड़ भी बगमारा में इम्प्लीमेंट हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो सकती है। निश्चित तौर पे एक मेडिकल कॉलेज के क्या लगेंगे, एक डिग्री कॉलेज के क्या लगेंगे, एक बढ़िया से हमारा अथी हो जाएंगे तो क्या है। जितने भी हैं पूरे पंचायत में 61 पंचायत में ई लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लाइब्रेरी खोल दिया जाए, डीएमएफटी फंड से होते हैं। आज चलिए जामताड़ा में प्रत्येक प्रखंड में एलईडी टीवी लगा हुआ है, लाइब्रेरी बना हुआ है, पुस्तक रहते हैं, गरीब के बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। एक लाइब्रेरी में क्या खर्च पड़ेंगे? किसी भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 61 पंचायत में जाएंगे तो 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ में हमारे सारे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्यों नहीं इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है? जब लोगों को शैक्षणिक रूप से योग्यता, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ा दिया जाएगा तो कभी भी वो नहीं बोलेगा कि मेरे को आवास दो, मेरे को 1 रुपया चावल दो। वो ये कहेंगे कि भैया हमको आवास नहीं चाहिए, मैं 2 लाख का आवास नहीं बनाऊंगा, मैं 10 लाख का आवास बनाऊंगा, क्योंकि वो शैक्षणिक रूप से अपने आप को डेवलप कर लिए। मैं शैक्षणिक डेवलपमेंट में क्यों नहीं जाऊँ? ऐसा काम करें कि 10 साल 20 साल तक उसमें सर्वाइव करें। हम ऐसा काम करते हैं कि भैया आज भर चावल लो, कल देखा जाएगा। ऐसा काम क्यों नहीं हम उस तरह का डेवलपमेंट, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बागमारा में तैयार किया जाए कि प्रत्येक 61 पंचायत में 10 लाख का डीएमएफटी फंड से एजुकेशन के लेके, मतलब लाइब्रेरी का है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, एलईडी टीवी है। एलईडी टीवी में ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी जाते हैं, दिल्ली के हैं, IAS के कोचिंग चलते हैं, आपका दिल्ली से चलते हैं, वो लोग ऑनलाइन करते हैं। उसमें पैकेज डाल दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं उस तरह का, उसमें इस तरह का चिप्स डाल दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बच्चे को डेवलप कर सकें और कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से आगे कर सकें। और जब शैक्षणिक डेवलपमेंट हो जाएंगे तो बागमारा स्वतः आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।